अब हम IP4 के और थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करते हैं कि अब हमने मास्क चेंज कर दिया। अब हमने क्या है कि मास्क 2 बारी 255 की बजाय क्या कर दिया, 3 बारी 255 कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि वो नेटवर्किंग में हैं कि नहीं है। और ध्यान रखना, पहले यहाँ पे देख देते हैं कि भाई प्रैक्टिकल करने से पहले देखते हैं कि अब 3 बारी 255 का मीनिंग क्या है कि हमने मास्क हाइफन कहाँ पे लगा दिया। अपने दिमाग में सोच लेना कि हाइफन कहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे 3 बारी 255 का मीनिंग क्या है कि आपने हाइफन कहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया। तो ये नेटवर्क वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये नेटवर्क पोर्शन हो गया, ध्यान रखना। और इस केस में नेटवर्क क्या हो गया, 172.24 हो गया। और इस केस में क्या हो गया, 172.24 हो गया। दोनों नेटवर्क क्या हैं, डिफरेंट है, इसलिए ध्यान रखना कम्युनिकेट नहीं करेंगे, दोनों कम्युनिकेट नहीं करेंगे। और इसको देखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, वापस हम अपने प्रैक्टिकल पे आते हैं कि वाकई ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं क्या वो ट्रू हैं या नहीं है। तो यही चीज़ें मैं आपको पैकेट ट्रेसर में भी करके दिखाऊंगा कि ये जो सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप वहाँ पे भी हैंडल करें। तो मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मास्क को चेंज करने वाले हैं। फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए आपको IPv4 के। तो हमने अब मास्क 3 बार कर दिया, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे रहने दी। ठीक है, उसके बाद हम 20 पे भी आ जाते हैं। सेम चीज़ हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़, हम मास्क अब क्या कर देते हैं, 3 बारी 255 कर देते हैं। तो हमने लॉजिकली डिस्कस कर लिया कि नहीं काम करेंगे, पर हम एक्चुअल मशीन्स पे देखना चाहते थे कि वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम फिर XB10 पे आ जाते हैं। एंड में हमने फिर कहाँ से करना है, चेक कहाँ से करेंगे। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ CLS से। आपने क्लियर स्क्रीन करनी है तो CLS होती है विंडो के अंदर, अगर लाइनक्स के अंदर तो आपने क्या क्लियर लिखना होता है। तो मैं फिर क्या करता हूँ, ये जो पिंग करके देखता हूँ, तो अब वो क्या रहा है, देखो IP एड्रेस सेम है, IP एड्रेस को हमने चेंज नहीं किया। सारा चक्कर क्या है कि आपने हाइफन का ऐसे लगा, कहाँ पे लगाया। जैसे हमने क्या देखा था फ़ोन के केस में, अगर हम हाइफन मतलब उधर लगा देते हैं तो वो लोकल की बजाय STD बन जाता है, जहाँ STD सारा खेल किसका है, हाइफन का। तो यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर जो हमारा जो मास्क है वो कंट्रोल करता है कि हाइफन कहाँ पे लगेगा। तो अब हमारे सिस्टम्स नेटवर्किंग में नहीं हैं, तो अब उसको नेटवर्किंग में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, वापस मास्क वही कर देते हैं। कौन सा मास्क कर दे, वही 2 बारी 255। अब मैं कहता हूँ कि नहीं मेरे को तो वही मास्क अच्छा लगता है, जो 3 वाला मास्क है वही मेरे को अच्छा लगता है, मैं मास्क तो आपको चेंज नहीं करने दूंगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है भी नहीं, हम तो मास्क यही रखना चाहते, यही अच्छा लगता है हमें। तो भाई हम देखते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं हम, अगर मास्क ये अच्छा लगता है तो फिर हम अपने उसी पे आए। तो भाई अब हमने कह दिया कि इसको तो चेंज नहीं करेंगे, मास्क तो नहीं 3 बार ही रहेगा। तो अब क्या करें, हमने एंड में क्या करना है, ये नेटवर्क वाला पोर्शन आपका सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे अगर हम 2 कर देंगे तो बात बन जाएगी। अब क्या हो जाएगा, 172.24 2 हो जाएगा, मास्क यहाँ पे नेटवर्क हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 172.24 2 हो जाएगा। जहाँ हमारे पास दूसरा सोल्यूशन क्या था, इसको ऐसा रहने देते तो यहाँ पे क्या कर देते, तो इससे भी हमारा काम चल जाना था। तो हम ये पहले वाले हो आपने ध्यान रखना है, आपने किसी भी तरह अगर सिस्टम्स को नेटवर्किंग में लेके आना है उसका नेटवर्क पोर्शन सेम कर देना है। चाहे IP एड्रेसेस को चेंज करो, चाहे मास्क को चेंज करो। मैं कई बार इसको कहता हूँ बाई हुक बाई क्रुक, आपने क्या कर देना है, किसी भी तरह आपने क्या कर देना है, आपने जो उसका नेटवर्क पोर्शन है वो सेम कर देना है। अगर आप नेटवर्क पोर्शन सेम कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेटवर्किंग में आ जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, मास्क यही रखते हैं। अब ये वाला भी देख लेते हैं कि बेस से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम वापस अपने
पहले चेंज कर दें। ठीक है, ध्यान रखना कि कहाँ पे चेंज कर रहे हैं, XP10 के अंदर कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 210 कर देते हैं। तब हमारे पास क्या आ गया, इसका भी नेटवर्क क्या हो गया, 172.24.2 हो गया, उसका भी नेटवर्क 172.24.2 है। तो क्या वे पिंग करेंगे, तो देख लेते हैं। तो अब ये हमारे पिंग कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग आईपी एड्रेसेस का आपको क्या बेनिफिट, आपने इस ढंग से आपने जो आईपी एड्रेसेस और जो सबनेट मास्क है इस ढंग से सेट करना है कि दोनों सिस्टम्स क्या हैं कि जो नेटवर्क हैं वो सेम होने चाहिए। तो ध्यान रखना ये जो फंडा है जो हमने डिस्कस किया है कि भाई ये जो आपका है कि 4 चीज़ें किसी भी कंप्यूटर में आपने चेंज कर दी, ये अकेला किसी भी विंडो सिस्टम के लिए वैलिड है, चाहे वो पुरानी विंडो है, विंडो 3.1 है, 95 है, विंडो ME है, XP है, विंडो 2003 सर्वर है, विंडो 2008 सर्वर है, विंडो 2012, 16 या 19 सर्वर है, या विंडो आपकी 7 है, या विंडो 8 है, या विंडो 10, किसी पे भी सेम फंडा ही आपने ये सिस्टम्स पे जाके ये 4 चीज़ें आपने चेंज करनी है। ठीक है, IP एड्रेस, मास्क, नाम और जो आपका वर्क ग्रुप है। ठीक है, उससे क्या है कि आपके कोई भी जो सिस्टम्स हैं वो नेटवर्किंग में आ जाएंगे। हम जो विंडो 2016 और विंडो 10 को भी आपस में नेटवर्किंग में लेके आएंगे, उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूँ, जिसमें क्या है कि सारे विंडोज़ के जो एडवांस विंडोज़ हैं उसकी प्रॉपर नेटवर्किंग ये एड्रेसेस वगैरह कैसे देने हैं वो वाला है। अब हम इसको वापस क्या कर देंगे, अगली वीडियो में वापस इसको ये जो ओरिजिनल एड्रेसेस हैं उसी पे सेट कर देंगे, और फिर थोड़ी सी और देखते हैं कि भाई ये नेटवर्किंग का बेनिफिट क्या है, ये क्यों किया है। क्या हमने फ़ोन सिर्फ बस रिंग मारने के लिए करेंगे, कि हमने जैसे मैंने कहा कि मेरा दोस्त बेंगलोर में शेखर है, क्या मैं उसको बस रिंग मार के छोड़ दूंगा, तो क्या यहाँ पे बस हम पिंग कर दिया तो बस, क्या आगे भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। एक तो इसको वापस अपने ओरिजिनल IP एड्रेसेस में आ जाएंगे, और उसका तो ये देखते हैं अभी हम।